अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनके विज्ञान से जुड़े विचार भी बहुत अहम थे, लेकिन ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते। आइंस्टीन ने अपने सोच में अलग अलग विचारों को मिलाया था। उनका खास तरीका ये था कि वे असली चीजों को समझने की कोशिश करते थे और अपने बनाए हुए नियमों को हमेशा सही नहीं मानते थे। उन्होंने जितना विज्ञान में काम किया, उतना ही अपनी सोच से भी रास्ते निकाले। उनके बहुत से साथी वैज्ञानिक भी उनके सोच से प्रभावित हुए। 1944 के आखिर में एक युवा शिक्षक ने आइंस्टीन को चिट्ठी लिखी थी। वह विज्ञान पढ़ाते थे और उसमें सोच और इतिहास को भी जोड़ना चाहते थे। आइंस्टीन ने जवाब में लिखा कि सिर्फ जानकारी ही काफी नहीं है, सोच और इतिहास भी जरूरी है। कई लोग बस जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन असली समझ तभी आती है जब हम चीजों के पीछे की सोच भी जानते हैं। जब इंसान सोच के साथ आगे बढ़ता है, तभी असली फर्क पड़ता है। आइंस्टीन ने हमेशा ये माना कि विज्ञान में सोच का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि अच्छा वैज्ञानिक वही है जो सवाल पूछे और सोच समझकर आगे बढ़े। पुराने समय में भी जब उन्होंने अपने छात्रों को पढ़ाया, तो जो छात्र खुद सोचते थे वो सबसे अलग होते थे। उन्हें सिर्फ रट्टा मारना पसंद नहीं था, बल्कि वे सवाल पूछते थे कि विज्ञान के नियम क्यों हैं, कैसे बने हैं। आइंस्टीन ने समझाया कि जो नियम या ख्याल बार बार हमारे काम आते हैं, हम उन्हें सच मान लेते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि ये नियम इंसानों ने ही बनाए हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर नियम को सोचकर जांचें, उसकी असलियत समझें। अगर कोई नियम सही नहीं लगे तो उसे बदल दें। अगर नया तरीका हमें ज्यादा सही लगे तो उसे अपनाना चाहिए। आइंस्टीन ने हमेशा कहा कि विज्ञान और सोच साथ साथ चलते हैं। उन्होंने एक बार बोला कि अगर आप किसी वैज्ञानिक से उसके काम के बारे में सीखना चाहते हैं, तो उसके बोलने पर ध्यान मत दीजिए, उसके काम को देखिए। वैज्ञानिकों के ख्याल उन्हें इतने असली लगते हैं कि वो उन्हें अपनी सोच नहीं बल्कि सच्चाई मानने लगते हैं। आइंस्टीन ने आगे बताया कि कई लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक अच्छे सोच वाले नहीं होते, लेकिन जब पुराने नियम डगमगाने लगते हैं, तब सिर्फ दर्शन शास्त्रियों पर छोड़ देना सही नहीं है। वैज्ञानिक खुद बेहतर समझ सकते हैं कि कहाँ दिक्कत है। इसलिए नए रास्ते तलाशने के लिए वैज्ञानिक को खुद अपने ख्यालों की गहराई में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके बनाए गए ख्याल कितने सही हैं और कहाँ बदलने की जरूरत। वैज्ञानिक जो सोचता है, उससे हमें कैसी सोच की उम्मीद करनी चाहिए। इस बारे में एक बात साफ है कि अगर कोई वैज्ञानिक बड़ी वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए सोच की तरफ जाता है, तो वह कभी भी एकदम सटीक और व्यवस्थित सोच को नहीं अपनाता। सोच और विज्ञान का आपस में गहरा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। सोच अगर विज्ञान से दूर हो जाए तो वह बेकार हो जाती है। विज्ञान बिना सोच के उलझा और अधूरा रह जाता है। लेकिन अगर कोई सोचने वाला व्यक्ति एक पक्का सिस्टम बना लेता है, तो वह हर चीज को अपने उसी सिस्टम से देखने लगता है और जो बात उसमें फिट नहीं बैठती, उसे नकार देता है। वैज्ञानिक को ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। वह सोच की मदद तो लेता है, लेकिन असली चीज तो उसके सामने तजुर्बे की हकीकत होती है। वह खुद को किसी सोच के बने बनाए दायरे में नहीं बांधता। वह कभी हकीकत को मानता है, कभी अपने बनाए ख्यालों को सच मानता है, कभी वह वही बातें मानता है जो तजुर्बे में दिखती। कई बार वह सीधे और आसान रास्ते को सबसे अच्छा मानता है। सोचने वाले लोगों को ये सब सिर्फ मौका देखकर किया गया लगता है, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सचमुच उसकी काम की जरूरत है। आइंस्टीन की कोशिश हमेशा यही थी कि सोच समझकर विज्ञान की नींव को एकजुट किया जाए, जैसे उन्होंने अपने काम में किया। वह इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनका तरीका हमेशा एक जैसा और सच्चा रहा।
उनकी सोच में कुछ बातें शुरू से आखिर तक सबसे जरूरी रहीं। उन्हीं कुछ बातों की वजह से उनकी सोच को समझा जा सकता है। उनकी सोच में मुख्य बातें थीं कि विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखा जाए, सबसे आसान तरीका चुना जाए, हर चीज को साफ और सीधी तरह से समझाया जाए, जो चीजें सच में होती हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाए और सिद्धांत और बनाए गए नियमों में फर्क समझा जाए। कुछ लोगों ने माना कि एक वक्त के बाद आइंस्टीन ने अपने पुराने विचारों को छोड़ दिया था, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उन्होंने अपने सोचने का तरीका कभी नहीं बदला। वह न पूरी तरह पुराने तरीकों को मानते थे और न ही सिर्फ तजुर्बे पर भरोसा करते थे। वह यही मानते थे कि जो भी बात या सिद्धांत हो, उसमें हकीकत की पहचान जरूर होनी चाहिए, लेकिन सोच की भी अहमियत है। उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह किसी एक सोच से नहीं जोड़ा। आइंस्टीन ने यह भी बताया था कि उन्होंने बाद में पुराने तरीके को मानना छोड़ दिया था। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि सोचने की असली ताकत तर्क और कल्पना में होती है, सिर्फ देखने में नहीं। पुराने वक्त के कुछ बड़े वैज्ञानिक मानते थे कि जिन चीजों को हम देख नहीं सकते वे सच नहीं है, लेकिन आइंस्टीन इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपने काम में यही साबित किया कि कुछ बातें दिखती तो नहीं, लेकिन असली होती हैं, जैसे छोटे छोटे कण। उनके मुताबिक उनका मकसद यही था कि ऐसे सबूत मिले जिससे इन छोटी चीजों की सच्चाई साबित हो जाए। उन्होंने खुद लिखा कि जब उन्होंने इस पर काम किया तो कई लोग मानने लगे थे कि सच में ये छोटी चीजें भी असली हैं। क्यों लोग मानते हैं कि आइंस्टीन शुरू में सिर्फ अनुभव पर विश्वास करते थे? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके शुरुआती काम में कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें लोग सीधे सीधे देखे गए अनुभव की अहमियत मान लेते थे। खासकर जब आइंस्टीन ने अपने शुरुआती काम में दूर दूर के घटनाओं को एक साथ होने की बात को नकारा था, तब लोग मान बैठे कि वे भी उन्हीं पुराने तरीकों को मानते हैं। लेकिन असल में आइंस्टीन को जो बात परेशान करती थी वह ये नहीं थी कि चीजें देखी नहीं जा सकती, बल्कि ये थी कि एक ही बात को दो अलग अलग तरीकों से समझाया जा रहा। जैसे कि बिजली और चुंबक के नियमों में भी आइंस्टीन ने यही सवाल उठाया था कि अगर नतीजा एक ही है तो दो तरीके से उसे क्यों समझाया जाए। उनके लिए असली दिक्कत ये थी कि एक ही बात को दो अलग नजरिए से क्यों देखा जा रहा है। इस तरह से देखा जाए तो आइंस्टीन कभी भी सिर्फ तजुर्बे पर भरोसा करने वाले नहीं थे। बहुत से नए सोच वाले लोगों ने अपने तरीके को सही साबित करने के लिए आइंस्टीन का नाम लिया, पर असल में वे आइंस्टीन की सोच को अपने हिसाब से पेश करते थे। आइंस्टीन की सोच में कई अलग अलग विचारों का मेल था, लेकिन उन्होंने सबको मिलाकर अपना अलग रास्ता बनाया। उन्हीं के जैसे सोचने वाले कुछ और लोग भी थे, लेकिन आइंस्टीन ने अपने तरीके से ही सबसे अलग सोच को दिखाया और उसी पर सालों तक डटे रहे। जब से उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया, वे हमेशा नए नए विचारों को आजमाते रहे, लेकिन अपने मूल सोच में कभी खास बदलाव नहीं किया। अब अगर हम बात करें विज्ञान में सोच और नियमों की, तो आइंस्टीन ने सीखा कि पुराने ख्याल वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा असर पड़ा था दुहेम की सोच से, जिसमें यह बताया गया कि विज्ञान में जो भी नए नियम या ख्याल आते हैं वे अकेले ही चलते, बल्कि बाकी सब सोच के साथ जुड़े रहते हैं। जब भी कोई नया तजुर्बा होता है और वह पुराने ख्याल से मेल नहीं खाता, तो बदलाव कहीं भी हो सकता है, सिर्फ उसे ख्याल में नहीं। इसका मतलब है कि विज्ञान के हर नियम को अपने आप में नहीं देखा जा सकता, उसे हमेशा पूरे सोच के साथ जोड़कर ही समझना चाहिए। आइंस्टीन ने अपने पढ़ाने के वक्त भी यही बात समझाई थी कि हम कोई भी चीज सीधे नहीं देख सकते, तो उसका मतलब ये नहीं कि वह चीज असली नहीं है, बल्कि कई बार हमें पूरा सिस्टम समझकर ही असली और नकली का फर्क पता चलता है। उन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज को पूरी तरह नहीं समझ सकते, तो हमें उसके हर हिस्से को मिलाकर ही फैसला करना चाहिए। उनके लिए तजुर्बा और सोच दोनों साथ साथ जरूरी थे। उनका मानना था कि किसी भी नियम को पूरे सोच के साथ जोड़कर ही उसका सच और झूठ पता चलता है। जब भी कोई सोच
पूरी तरह से किसी विज्ञान के नियम पर लागू की जाती है तो उसमें बहुत सारी बातें जुड़ी रहती हैं। आइंस्टीन ने शुरू में यही माना था कि किसी भी अच्छे विज्ञान के नियम में कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें सीधे तौर पर तजुर्बे से जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम सोचते हैं तो हमारा नियम सही है, और अगर नहीं करे तो गलत है। जैसे पुराने समय में मापने के लिए छड़ और घड़ी का इस्तेमाल होता था, इनसे समय और दूरी मापते थे। लेकिन बाद में जब आइंस्टीन ने गहराई से सोचना शुरू किया तो पता चला कि ये चीजें भी उतनी सीधी नहीं है। जो चीजें पहले सीधे मापी जाती थी अब वह भी उतनी साफ नहीं रही। अब हर चीज को पूरे नियम के साथ जोड़कर ही समझा जा सकता। आइंस्टीन ने माना कि कभी कभी हमें मजबूरी में किसी चीज को मानना पड़ता है क्योंकि अभी विज्ञान उस स्तर पर नहीं पहुंचा होता। जैसे छड़ और घड़ी को असली मानकर नियम बनाए जाते थे, लेकिन आगे चलकर विज्ञान इन चीजों को भी समझाने के लिए नए नियम बनाएगा। इसी वजह से जो फर्क पहले दिखता था वह आगे चलकर मिट जाएगा। आइंस्टीन का मानना था कि असली विज्ञान वही है जिसमें हर चीज, चाहे वो मापने की चीज हो या कोई और, सभी नियमों के हिसाब से समझाई जाए। 20वीं सदी की शुरुआत में आइंस्टीन ने कई बार ये बात अपने लेखों और भाषणों में साफ की थी कि विज्ञान में किसी भी चीज को बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक ही नियम को अलग अलग तरीके से नहीं परखा जा सकता। हर चीज पूरे सिस्टम के साथ मिलकर ही सच या झूठ साबित होती है। जैसे जैसे आइंस्टीन अपने काम में आगे बढ़े, उन्हें पुराने मापने के तरीकों पर भी भरोसा नहीं रह गया। अब उन्हें पूरे सिद्धांत पर भरोसा करना पड़ता था। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि अब ज्यामिति और विज्ञान के बीच जो फर्क था वो भी अब मायने नहीं रखता। आइंस्टीन ने एक बार समझाया था कि अगर विज्ञान के किसी हिस्से को हटाकर बाकी हिस्सों को देखा जाए तो उससे कुछ भी साफ नहीं होता। हर चीज आपस में जुड़ी होती है। इसीलिए जब भी कोई कहता है कि कुछ बातें तो कभी गलत साबित नहीं हो सकती, तो आइंस्टीन मानते थे कि ऐसा सोचना सही नहीं है। असली सच तो पूरे विज्ञान की सोच में ही छुपा है, सिर्फ किसी एक हिस्से में नहीं। उनका यही मानना था कि विज्ञान की असली ताकत उसके पूरे सिस्टम में है, न कि सिर्फ उसके किसी एक हिस्से में। 20वीं सदी की शुरुआत में जब नए विज्ञान के नियम बन रहे थे, तब बहुत सारे सोच वाले लोग एक साथ काम कर रहे थे। सबका मकसद यही था कि विज्ञान के नए सिद्धांतों को और मजबूत बनाया जाए, लेकिन उनके बीच इस बात को लेकर मतभेद होने लगे कि विज्ञान में नियम और मान्यताएं किस तरह तय होनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना था कि विज्ञान में कुछ चीजें बस तय कर दी जाती हैं और बाकी सब कुछ अनुभव से आता है। आइंस्टीन ने इन सब से अलग सोच अपनाई। वह मानते थे कि विज्ञान के नियम सिर्फ अनुभव या बनाए हुए मतलब से ही तय नहीं होते, बल्कि उनका अपना एक अलग महत्व होता है। आइंस्टीन को इस बात से परेशानी थी कि अगर विज्ञान में हर चीज सिर्फ अनुभव से ही तय हो जाए तो सोचने और नए ख्याल लाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वह मानते थे कि विज्ञान में दिमाग की आजादी और नया सोचने का मौका हमेशा रहना चाहिए। अगर हर बार सिद्धांत सिर्फ अनुभव से जुड़े रहेंगे तो फिर वैज्ञानिक को अपनी समझ और कल्पना का कोई इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। आइंस्टीन और उनके साथियों के बीच यह बहस आखिरी समय तक चलती रही कि विज्ञान में असली नियम कैसे तय होते हैं। कुछ लोग कहते थे कि जैसे ही हम किसी चीज को मापने का तरीका तय कर दें, उसी से पूरी जगह का नियम बन जाता है। आइंस्टीन ने इसका जवाब मजाकिया अंदाज में दिया और बताया कि असल में कुदरत में कोई भी चीज बिल्कुल सख्त और हमेशा एक जैसी नहीं होती। जब चीजें बदलती हैं, तो विज्ञान को भी अपने हिसाब से बदलना पड़ता है। इसलिए असली परख सिर्फ किसी एक हिस्से की नहीं, बल्कि पूरे सिद्धांत की होती है। जब भी कोई नया नियम बनता है, तो उसका मतलब और सच्चाई भी पूरे विज्ञान की सोच से ही आती है, न कि किसी एक हिस्से से। आइंस्टीन ने साफ साफ कहा कि हर नियम का अलग अलग मतलब तभी बनता है जब वो पूरे सिद्धांत के ढांचे में फिट बैठता है।
अगर कोई नियम अकेले देखा जाए तो उसकी सच्चाई का पता नहीं चलता। असली परीक्षा तो तब होती है जब पूरा सिद्धांत तजुर्बे में सच साबित हो जाए। यही विज्ञान की असली खूबी है कि वह हमेशा खुला और बदलने के लिए तैयार रहता है। आइंस्टीन ने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था कि जब हम विज्ञान में किसी सिद्धांत को चुनते हैं तो हमारे सामने कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आम जिंदगी में वैज्ञानिकों को ये महसूस नहीं होता कि उनके पास इतनी आजादी है। इसकी वजह यह है कि असल में सब लोग एक जैसी शिक्षा और सोच से जुड़े होते हैं, इसलिए हर कोई लगभग एक ही तरीका चुनता है। जब कोई वैज्ञानिक किसी सिद्धांत के नियम ढूंढता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका रास्ता एकदम साफ है, जबकि असल में उसकी सोच पर समाज और पुराने तरीकों का असर होता है। आइंस्टीन ने माना कि जब भी दो अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर विज्ञान करते हैं तो वो अपनी समझ के मुताबिक चीजों को जोड़ते हैं, लेकिन उनके पास अगर एक जैसी तालीम और तजुर्बा हो तो वे एक जैसे ही सिद्धांत बनाएंगे। असल में जो फर्क होता है वह उनकी सोच के ढंग में होता है, न कि तजुर्बे की सच्चाई में। आइंस्टीन के लिए जब विज्ञान में तजुर्बा और जांच बिल्कुल साफ रास्ता नहीं दिखाते, तब सबसे बड़ा सहारा सादगी यानी सरलता का होता है। वह मानते थे कि जब सिद्धांत बनाने में कोई सीधी राह नहीं दिखती तो हमें सबसे आसान और कम जटिल तरीका चुनना चाहिए। यही बात उन्होंने अपने काम में भी अपनाई थी। जब भी उन्होंने नया नियम बनाया तो हमेशा कोशिश की कि सबसे कम और सीधी बातों से पूरा नियम समझा जाए। वह मानते थे कि हर बार नया तजुर्बा आने पर पुराने नियम और भी आसान होते जाते हैं। इसी से विज्ञान में हर बार बड़ा बदलाव आता है। आइंस्टीन को हमेशा ये हैरानी होती थी कि जो चीजें पहले बहुत उलझी हुई लगती थी, असल में वे कुछ आसान नियमों से ही जुड़ी होती। इसी सादगी में ही असली विज्ञान की खूबसूरती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने काम में सादगी और सीधी बातों को सबसे ऊपर रखा। आइंस्टीन ने हमेशा कहा कि जब कोई नया विज्ञान का सिद्धांत चुनना हो तो सबसे जरूरी है कि वह साधारण और सीधा हो। वह मानते थे कि विज्ञान के बड़े बड़े सवालों के जवाब हमें सीधे तजुर्बे से नहीं मिलते, बल्कि नए ख्याल सोचकर मिलते। उन्होंने भरोसा रखा कि सही रास्ता जरूर है और हम उसे ढूंढ सकते हैं। उनका कहना था कि कुदरत सबसे आसान नियमों से चलती है और हमारा काम उन नियमों को खोजना है। विज्ञान में तजुर्बे से हमें सिर्फ यह पता चलता है कि कोई नियम सही है या नहीं, लेकिन असली खोज तो हमारी सोच और गणित में है। आइंस्टीन का विश्वास था कि गणित के सहारे हम कुदरत के नियमों को समझ सकते हैं। काम की बातें और फॉर्मूले तजुर्बे से सुझाए तो जा सकते हैं, लेकिन असली सच तो हमारे सोच में ही छुपा होता है। तजुर्बा बस इतना देखता है कि जो नियम बनाए हैं वे कुदरत में फिट बैठते हैं या नहीं, लेकिन सिद्धांत बनाना और उनको जोड़ना हमारा दिमाग ही करता है। उनका ये भी मानना था कि विज्ञान जितना आगे बढ़ता है उतना ही वो तजुर्बे से दूर और गणित के करीब जाता है। पहले विज्ञान में सीधी बातें और छोटे नियम होते थे, अब बड़ी बड़ी बातों को जोड़ने के लिए बड़े और गहरे नियम बनाने पड़ते हैं। यह आसान नहीं है, पर वैज्ञानिकों को इसी रास्ते पर चलना पड़ता है। आइंस्टीन मानते थे कि असली परीक्षा तो हमेशा तजुर्बे से ही होती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कई बार पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती। कई बार मेहनत करने के बाद भी नियम बदलने पड़ते हैं। फिर भी वैज्ञानिकों को खुले दिल से नए ख्यालों के लिए कोशिश करनी चाहिए। उनका कहना था कि साधारणता की खोज कोई हवा में उड़ने वाली कल्पना नहीं है, बल्कि सोच समझकर सबसे आसान रास्ते को खोजने की एक कोशिश है। आइंस्टीन ने माना कि हम जितना भी भरोसा सादगी पर करें, ये बताना आसान नहीं है कि एक नियम साधारण है या नहीं। उन्होंने खुद भी माना कि कभी कभी इस बात का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी बड़े वैज्ञानिक अक्सर इसी पर एक राय बना लेते हैं कि कौन सा नियम सीधा है
और कौन सा नहीं। यही वजह है कि असल में साधारणता ही अक्सर नए सिद्धांत को चुनने में सबसे बड़ी वजह बनती है। आइंस्टीन ने हमेशा माना कि विज्ञान का असली मकसद ये है कि हम कुदरत को साफ साफ और एकदम सीधी भाषा में समझाएं। उनका कहना था कि कोई भी वैज्ञानिक नियम अगर सही है तो वो हर बार एक ही तरह से काम करेगा, यानी उसमें कोई दुविधा या उलझन नहीं होनी चाहिए। कई बार एक ही तजुर्बे को समझाने के लिए अलग अलग नियम बन सकते हैं, लेकिन हर नियम को अपना एक ही तरीका रखना चाहिए जिससे कुदरत को सीधा समझा जा सके। आइंस्टीन ने अपने बड़े काम में भी इसी बात को सबसे ऊपर रखा था। जब उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को तैयार किया, तब भी यही सोच उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शुरू में उन्होंने कुछ गलत फैसले लिए, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी और समझा कि सही नियम वही है जिसमें हर चीज एक जैसी और साफ साफ तय। उन्होंने माना कि असली हकीकत वही है जिसे तजुर्बे से सीधे देखा जा सके, जैसे दो रास्तों का एक जगह मिलना या कोई घटना एक साथ होना। आइंस्टीन ने यह भी बताया कि कुदरत में जो चीजें सच में होती हैं, वे हमेशा एक जैसी होती हैं, चाहे हम उन्हें किसी भी तरीके से देखें। उन्होंने माना कि विज्ञान का असली सच उसी में छुपा है जिसे हम बदल नहीं सकते, बाकी सब हमारी सुविधा के लिए बनाई गई बातें हैं। उनके हिसाब से अगर दो अलग अलग तरीके से कोई चीज समझाई जा सकती है, लेकिन उनमें जो भी तजुर्बे से सीधा नजर आता है वही असली है। आइंस्टीन का कहना था कि विज्ञान में हमें वही मानना चाहिए जो हर बार एक जैसा दिखे और बाकी चीजों को अपनी सोच में कम महत्व देना चाहिए। उनकी इसी सोच ने विज्ञान को आगे बढ़ाया और आज भी ये तरीका सबसे मजबूत माना जाता है। आइंस्टीन ने जब समय और जगह को लेकर अपनी नई सोच रखी तो लोगों ने उसे बहुत अहम माना। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि जो चीज हर बार एक ही तरह से दिखे और बदली न जा सके, वही सच मानी जानी चाहिए। आइंस्टीन ने यह भी माना कि अलग अलग लोग अगर अलग अलग तरीके से विज्ञान करेंगे तो उनके तजुर्बे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी सोच और सिद्धांत अलग अलग होंगे। इसके बावजूद हर किसी के अपने बनाए सिद्धांत में चीजें एक जैसी और साफ दिखेंगी। यही असली बात है। आइंस्टीन के लिए किसी चीज का असली या सच्चा होना इस बात पर निर्भर करता है कि वह हर बार एक जैसी दिखे। उन्होंने माना कि अगर दो अलग लोग भी अपने अपने तरीके से विज्ञान की गहराई में जाएं, तो भी वे जिन घटनाओं को सच मानेंगे वे एक जैसी होंगी। इसलिए उनके लिए सच्चाई का मतलब था जो हर नजरिए से एक जैसा हो और जो चीज हर बार दिखाई दे वही असली है। उन्होंने हमेशा इस बात को दोहराया कि विज्ञान का काम ऐसी ही सच्चाई को खोजना है। आइंस्टीन ने माना कि वह किसी भी सोच या इनसे पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका कहना था कि जब भी कोई सोच सिर्फ दूसरी सोच की कमजोरी पर टिकी हो तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि अगर किसी चीज को सच मानना ही है तो उसका मतलब साफ होना चाहिए, वरना वो सिर्फ एक खाली शब्द बन रह जाएगी। उनके लिए सच का मतलब सिर्फ वो नहीं था जो दिखता है, बल्कि वो है जिससे हम। उन्होंने खुद माना कि विज्ञान सच को खोजता जरूर है, लेकिन वह खुद को किसी एक सोच में बांधना पसंद नहीं करते। आइंस्टीन ने यह भी कहा कि जो लोग सिर्फ तजुर्बे को मानते हैं, उनकी सोच भी उतनी ही अधूरी है जितनी उन लोगों की जो सिर्फ किसी पुराने बनाए नियम को मानते हैं। उनके हिसाब से असली रास्ता उन्हीं के लिए खुलता है जो नए रास्ते तलाशने की हिम्मत रखते हैं। विज्ञान में असली सोच वही है जो हर नजरिए से चीजों को साफ और सीधा दिखा सके। आइंस्टीन ने खुद कहा था कि वह मानते हैं कि विज्ञान असली चीजों की खोज करता है, लेकिन वह खुद को पूरी तरह से यथार्थवादी नहीं मानते। उनके लिए सच या असल शब्द तभी मायने रखता है जब वो साफ साफ समझ में आए कि उसका मतलब क्या है। उन्होंने समझाया कि असली चीज वही मानी जानी चाहिए जो समय और जगह में कहीं भी मौजूद हो और एक दूसरे से अलग हो सके। अगर दो जगह हैं, एक जगह पर जो है वह दूसरी जगह की चीजों से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर किसी सिस्टम का हिस्सा अलग है
तो उसकी पहचान बाकी हिस्सों से अलग और खुद की होनी चाहिए। आइंस्टीन का मानना था कि अगर हम मान ले कि जो चीजें अलग अलग जगह हैं वे असली और स्वतंत्र हैं, तो ही विज्ञान में हर चीज की असली पहचान बनती है। अगर हम ये मानना छोड़ दें तो फिर विज्ञान को समझना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हम किसी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन ने शुरू से ही इस सोच को अपना लिया था। उन्होंने माना कि असली पहचान और स्वतंत्रता हर हिस्से की अपनी जगह और वजूद में है। बाद में, खासकर 1935 में, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि अगर कोई सिद्धांत हर हिस्से की अलग पहचान नहीं देता तो वह अधूरा है। उनका तर्क था कि अगर दो चीजें अलग अलग हैं तो उन पर अलग अलग असर होना चाहिए। एक का असर दूसरी पर बिना किसी सीधी वजह के नहीं होना चाहिए। लेकिन क्वांटम सिद्धांत में ऐसा होता है कि एक जगह के नतीजे दूसरी जगह की असलियत को बदल देते हैं। इसी वजह से आइंस्टीन को यह सिद्धांत अधूरा लगता था। आइंस्टीन का मानना था कि असली सिद्धांत वही है जिसमें हर हिस्सा अपनी पहचान और आजादी के साथ मौजूद हो, और अगर कोई सिद्धांत यह नहीं कर पाता तो उसमें अभी सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फील्ड सिद्धांत में हर छोटी से छोटी जगह की अपनी अलग पहचान होती है और यही बात विज्ञान को आगे बढ़ाती है। उनकी नजर में असली विज्ञान वही है जिसमें हर चीज अपने आप में पूरी हो और अलग अलग चीजों का असर एक दूसरे पर बिना जरूरत के ना पड़े। आइंस्टीन मानते थे कि चीजों की अलग पहचान और आजादी बहुत जरूरी है, और इसी सोच की जड़ें पुराने दार्शनिकों में भी मिलती हैं। उनका मानना था कि अगर हम हर चीज को उसकी जगह और पहचान के हिसाब से नहीं मानेंगे तो विज्ञान की असली समझ अधूरी रह जाएगी। लेकिन क्वांटम सिद्धांत में ये सोच काम नहीं करती, क्योंकि उसमें अलग अलग चीजों को पूरी तरह अलग नहीं माना जा सकता। आइंस्टीन ने इस बात से सहमति नहीं जताई कि क्वांटम सिद्धांत को सच मान लिया जाए, क्योंकि उसमें हर चीज की अलग पहचान और आजादी नहीं है। आइंस्टीन का सबसे अलग और खास विचार यह था कि विज्ञान में दो तरह के नियम होते हैं। एक होते हैं सिद्धांत वाले नियम जो पूरे विज्ञान की नींव रखते हैं और हर बार सही साबित होते हैं। दूसरे होते हैं वे नियम जो चीजों का मॉडल बनाते हैं, जैसे कोई मशीन या प्रक्रिया। आइंस्टीन मानते थे कि असली समझ तभी मिलती है जब हम दोनों तरीकों को समझें। कई बार अगर हम बिना सोच समझे मॉडल बनाते हैं तो हम रास्ता भटक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें मजबूत सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए, जिससे आगे के मॉडल आसानी से बनाए जा सके। आइंस्टीन का यही तरीका था कि पहले बुनियादी सिद्धांत बनाए जाएं, जो हमेशा सही रहें और जिनसे बाकी सब नियम निकले। उन्होंने अपने बड़े खोजों में भी यही तरीका अपनाया था। उनके हिसाब से जब भी कोई नया विज्ञान बनाना हो तो सबसे पहले ऐसे सिद्धांत तलाशो जो सब जगह सही बैठे, उसके बाद ही बाकी नियम या मॉडल बनाओ। उनका ये तरीका आज भी विज्ञान में बहुत अहमियत रखता है। आइंस्टीन का असर विज्ञान की सोच और खुद विज्ञान दोनों पर बहुत गहरा रहा। 20वीं सदी में जैसे उन्होंने विज्ञान बदला, वैसे ही उन्होंने विज्ञान की सोचने की दिशा भी बदल दी। इसकी एक वजह यह थी कि उस समय विज्ञान और सोचने का तरीका दोनों ही नए नए बन रहे थे। दोनों में बदलाव हो रहा था और दोनों एक दूसरे को समझने और मजबूत बनाने में मदद कर रहे थे। वैज्ञानिक सोचने वाले लोगों ने विज्ञान के सिद्धांतों को समझकर बताया कि असली समझ विज्ञान के नियमों में है। वैज्ञानिकों ने भी सोचने वालों को नए विषय और सवाल दिए, जिससे सोच की दिशा और मजबूत हुई। कई बार तो दोनों के बीच सीधा तालमेल था और दोनों ने एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद की। दूसरी वजह यह भी थी कि उस समय नए वैज्ञानिकों को शुरू से ही सोचने की आदत डाली जाती थी। आइंस्टीन खुद भी पढ़ाई के दौरान दर्शन और विज्ञान की गहराई में जाते थे।
उनके कई साथी भी इसी तरह सोचते थे। उनकी पढ़ाई में भी सोच और तर्क के नियमों पर खास जोर दिया जाता था। यही वजह थी कि बाद में जब आइंस्टीन विज्ञान में कुछ नया करने लगे तो उनकी सोचने की आदत ने उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने खुद भी माना था कि जब इंसान शुरू से ही सोचने की आदत डालता है तो वह हर काम में खुद की समझ और नई दिशा ला सकता है। इसी सोच ने आइंस्टीन को खास बनाया और उनकी वजह से पूरी दुनिया में विज्ञान और सोच दोनों का नजरिया बदल गया।